तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो। तो आज हम हिंदी का 100 मार्क्स का उसने कहा था कहानी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाला है चैप्टर 2 का। चलो प्यारे बच्चों, आज पढ़ते हैं हिंदी का 100 मार्क्स का चैप्टर नंबर 2 का आज ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पहला उसने कहा था कहानी का किस शहर का चित्रण किया है। तो प्यारे बच्चों, उसने कहा था कहानी का किस शहर का चित्रण किया गया था। अमृतसर, ये है अमृतसर, लुधियाना, जयपुर या लखनऊ। तो लहना सिंह का शहर का चित्रण कौन सा शहर का किया गया था प्यारे बच्चों। चलिए आप कमेंट करिए, लहना सिंह का शहर का कौन सा चित्रण किया गया था। तो ऑप्शन नंबर हो गया अमृतसर, ऑप्शन नंबर अमृतसर, ऑप्शन नंबर क्या सही है ए। चलिए प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन, लहना सिंह का गांव का नाम था। तो प्यारे बच्चों, लहना सिंह का गांव का नाम क्या था। लहना सिंह का गांव का नाम क्या था। मगर था, मांझे था, कटहरा था या तेलघरिया था। इनमें से कौन सा था सही। प्यारे बच्चों, लहना सिंह का गांव का नाम क्या था। तो मांझे था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। लहना सिंह का किस पद पर था। जो लहना सिंह किस पद पर जैसे कि गए थे, जो मेहनत किए थे ना लहना सिंह, किस पद पर गए थे। सूबेदार के या लेफ्टिनेंट के, जमींदार के या मेजर के, किसके यहाँ गए थे। लहना सिंह किसके यहाँ गए थे। तो सूबेदार के यहाँ। ऑप्शन में क्या करेक्ट आंसर होगा, हम ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। देखिए लहना सिंह का मृत्यु किसके गोद में हुआ था। देखिए जो जर्मनी में लड़ गए थे ना लहना सिंह, वहाँ पर ही मरा गए थे। तो किसके गोद में गए थे, उनको ले गए थे घर पर। तो किसने ले गए थे। तो ऑप्शन में कीरत सिंह या बजीरा सिंह या अतर सिंह या महीप सिंह, इनमें से कौन करेक्ट आंसर हो जा सकता है। देखिए बजीरा सिंह के यहाँ गए थे, जो लहना सिंह की मृत्यु हुआ था ना, उस टैंकर ले गए थे। किसके यहाँ। तो बजीरा सिंह ले गए थे। ऑप्शन में क्या करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन है, पॉल्टून का विदूषक क्या है। पॉल्टून का विदूषक क्या है। ऑप्शन नंबर ए है हजारा सिंह या मुख्तार सिंह, बजीरा सिंह या कुलदीप सिंह, इनमें से कौन करेक्ट आंसर हो जाएगा। हजरा सिंह या मुख्तार सिंह या बजीरा सिंह या कुलदीप सिंह, इनमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा। पॉल्टून का विदूषक क्या है। तो ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट आंसर है सी। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी बजीरा सिंह। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी बजीरा सिंह। चलिए प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, 6ठा नंबर क्वेश्चन है, सूबेदार हजार सिंह का लड़के का नाम क्या था। बताइए इसे कमेंट में, कमेंट करिए जल्दी। सूबेदार हजार सिंह का लड़के का क्या नाम था। सूबेदार हजार का लड़के का क्या नाम था। बोध सिंह, महासिंह या कीरत सिंह या जगधारी सिंह, इनमें से कौन सा ही होगा। बोध सिंह होगा या महासिंह होगा या कीरत या जगधारी सिंह होगा, इनमें से कौन प्यारे बच्चों सर एक करेक्ट आंसर होगा। प्यारे बच्चों करेक्ट है, सूबेदार सिंह के लड़के का क्या नाम था। सूबेदार सिंह लड़के का क्या नाम था। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाए करेक्ट आंसर, बोध सिंह। क्या होगा, बोध सिंह। ऑप्शन में क्या होगा करेक्ट आंसर, ये हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। 7वां नंबर, भारतीय सिपाही को किसके साथ संघर्ष हुआ था। जो भारतीय सिपाही जो लड़ गए थे ना जर्मनी में, किसके साथ क्या संघर्ष हुआ। तो जर्मनी के पास हुआ कि नहीं। फ्रांसीसियों के साथ तो नहीं हुआ था, तुर्कों के साथ नहीं होता, अंग्रेजों के साथ तो नहीं होता, किसके साथ होता। तो ऑप्शन में डी होगा, अंग्रेजों के साथ। ऑप्शन में क्या करेक्ट आंसर है, अंग्रेजों के साथ। चलिए जर्मनी लेफ्टिनेंट के किसके मार दिया था। जो जर्मनी लेफ्टिनेंट किसको मारा था। तो वहाँ युद्ध करने कौन गए थे। बताइए कौन गए थे युद्ध करने जर्मनी में। सूबेदार सिंह नहीं, बोध सिंह नहीं, लहना सिंह। लहना सिंह कहाँ गए थे, लड़ने। वहाँ जर्मनी में गए थे लड़ने ना लहना सिंह। तो कौन किसके मारा था। तो लहना सिंह को। ऑप्शन में क्या करेक्ट आंसर है, ऑप्शन में सी सही होगा। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों, सिख राइफल का जमींदार लहना सिंह का नंबर है। सिख राइफल का जमींदार लहना सिंह का नंबर क्या था। देखो जो लड़ रहे थे ना, जो बंदूक रहता ना है, उसका राइफल का नाम क्या था। 77 था, 105 था या 1805 या 72 था। कौन में से सही होगा। राइफल का नंबर कितना था भाई।
प्यारे बच्चों राइफल का नंबर कितना था? तो 77। ऑप्शन में क्या होगा? ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों 10वां नंबर, सरकार ने सूबेदार को ज़मीन कहाँ दिया था? देखिए ये कहा क्वेश्चन तो आप आता है वही होवे करेगा। सरकार ने सूबेदार को ज़मीन कहाँ दी थी? ऑप्शन में ये संजलेपुर या अलावलपुर, जलालपुर या लयालपुर, कहाँ दिया था ज़मीन? तो सरकार ने सूबेदार सिंह को कहाँ ज़मीन दिया था? तो लयालपुर में दिया था, लयालपुर में। ऑप्शन में क्या होगा करेक्ट आंसर? डी होगा। चलिए 11वां नंबर क्वेश्चन, गुलेरी जी का जन्म हुआ था। तो प्यारे बच्चों गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था? गुलेरी जी का जन्म हुआ था हरियाणा में या जयपुर राजस्थान में, या कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में, या गुजरात में। प्यारे बच्चों कहाँ हुआ था गुलेरी जी का जन्म हुआ था? कहाँ हुआ था? गुलेरी जी का जन्म हुआ था जयपुर के राजस्थान में। कहाँ हुआ था? जयपुर के राजस्थान में। तो प्यारे बच्चों आंसर हमारा करेक्ट बी होगा, जयपुर के राजस्थान में। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन, सुखमय जीवन किसका रचना है? सुखमय जीवन किसका रचना है? सुखमय जीवन किसका रचना है? सुखमय जीवन रचना किसका है? चंद्रा शर्मा गुलेरी, देवकीनंदन खातरी, गोपाल राम गहमरी, बालकृष्ण भट्ट, किनका रचना है? सुखमय जीवन किसका रचना है? तो चंद्रा शर्मा गुलेरी जी के। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसने कहा था कहानी के प्रकाशित कब हुआ था? उसने कहा था कहानी के प्रकाशित कब हुआ था? उसने कहा था कहानी के प्रकाशित हुआ था कब? 1913, 1912, 1915 या 1900 में कब प्रकाशित हुआ था? उसने कहा था कहानी इनका, चंद्रा शर्मा गुलेरी जी का कहानी कब प्रकाशित हुआ था? 1913 में नहीं, 1912 में नहीं, 1915 में प्रकाशित हुआ। 1915 में प्रकाशित हुआ। उसने कहा कहानी के प्रकाशित। ऑप्शन में क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर? तो ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 1915 में। 14 नंबर क्वेश्चन, कछुआ धर्म किसकी कृति है? कछुआ धर्म किसकी कृति है? ये तो कहानी, ये तो नया लगता है ना, ऑब्जेक्टिव नया लगता है, ऑब्जेक्टिव यह नया लगता है। ये कौन है? प्रताप नारायण मिश्र, ये बालकृष्ण भट्ट, रामचंद्र शुक्ल या चंद्रा शर्मा गुलेरी जी के। कछुआ धर्म किसकी कृति है? तो यह हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? चंद्रा शर्मा गुलेरी जी की। 15 नंबर का क्वेश्चन है, पुरानी हिंदी की रचना कौन है? पुरानी हिंदी की रचना कौन है? रामचंद्र शुक्ल जी, हजरी प्रसाद द्विवेदी जी, नामवर सिंह या चंद्रा शर्मा गुलेरी जी। पुरानी हिंदी की रचना कौन है? पुरानी हिंदी की रचना किसने है? तो ऑप्शन में क्या होगा? डी होगा, चंद्रा शर्मा गुलेरी जी की। 16 नंबर क्वेश्चन, कौन सी निबंध गुलेरी जी की नहीं है? कौन सी है जो चंद्रा शर्मा, कौन से निबंध है जो चंद्रा शर्मा गुलेरी है? देखिए उसने कहा था क्या है कहानी का, यह निबंध है। यह पर कौन है? देखिए ऑप्शन में क्या कर रहा है? देवना प्रिय या मजदूर और प्रेम, या पुरानी हिंदी या मोर्सी मोही कुठवा, इनमें से कौन करेक्ट होगा? देवनाथ परामी या मजदूर और प्रेम, या पुरानी हिंदी या मोर्सी मोही कुठवा, इनमें से कौन करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर हमारा 20 सही होगा। 20 सही होगा, मजदूर और प्रेम। देखिए इसमें चंद्रा शर्मा गुलेरी में कुछ कोची का जैसे हुआ, प्रेम हुआ था, मजदूरी करते थे कि नहीं? जो लाना से क्या थे, एक लड़की से कहते तेरी गुड़माई होगी, यानी कि मंगनी होगी, बोले थे ना, यानी कि प्रेम का ये लीला चला था ना चंद्रा शर्मा गुलेरी में, इसी तरह से है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन, तो गुड़ाई का क्या अर्थ है? कुड़माई होता है, गुड़ाई लिखा हुआ। चलो कोई बात ना, गुड़माई की क्या अर्थ है? इसका मंगनी होता है, विवाह होता है, कड़वी बात होता है, या दहेज होता है। इनमें से कौन सही होगा? ये तो आपको पता होगा कौन सी होगा सही। गुड़ाई की क्या अर्थ है? जो चंद्रा शर्मा गुलेरी कहे थे ना, जो आप पीछे बताए हैं, चंद्रा शर्मा गुलेरी क्या कहते हैं कि तेरी कुड़माई हो गई, यानी कि मंगनी हो गई। इसका अर्थ क्या होगा? मंगनी। तो ऑप्शन नंबर हम कह आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर ए मंगनी होगा। कुड़माई का मतलब मंगनी होता है। चलिए 18 नंबर क्या है? बोध क्या है? बोध क्या है? तो बोध क्या है? हजारा सिंह का भाई है, या लहना सिंह का भाई है, बजीरा सिंह का भाई है, या सूबेदार हजार सिंह का बेटा है? क्या है बोध? तो बोध हमारा है सूबेदार हजार सिंह का बेटा है। इनमें से कौन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, सूबेदार हजार सिंह का बेटा है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन, चंद्रा शर्मा गुलेरी जी का कहानी कौन सी है? चंद्रा शर्मा गुलेरी जी का कहानी कौन सी है? जूठन है, रोज है, उसने कहा था, या तिरछी है? इनमें से कौन सा कहानी है?
चंद्रा शर्मा गुलेरिया जी की कहानी है उसने कहा था। ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर क्या होगा? सी, उसने कहा था चंद्रा शर्मा गुलेरिया जी की कहानी है। चलिए प्यारे बच्चों 20 नंबर क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। कौन सी कहानी चंद्रा शर्मा गुलेरिया जी की लिखी हुई नहीं है? कौन सी कहानी जो है चंद्रा शर्मा गुलेरिया जी का लिखा हुआ नहीं है? सुखमय जीवन, बुद्ध का कांटा, उसने कहा था, कफन, इनमें से कौन नहीं है? प्यारे बच्चों कहानी चंद्रा शर्मा गुलेरिया जी की लिखी हुई कहानी कौन नहीं है? तो कफन, कफन नहीं है। देखिए सुखमय जीवन तो है, बुद्ध का कांटा है, उसने कहा था, लेकिन कफन, कफन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? डी, कफन नहीं है। चलिए प्यारे बच्चों 21 नंबर क्वेश्चन, गुलेरिया जी के किस गांव का मूल निवास है? जो गुलेरिया जी का कहाँ घर है, जो रहते हैं गांव इनका कहाँ है? रहते गांव कहाँ है? फतेहपुर, फतेहपुर या गुलेरी, मनेर या गहमन, गहमर, कहाँ यह रहते हैं? इनका घर कहाँ है? तो गुलेरिया जी का गांव का नाम क्या है? गुलेरिया जी के गांव का नाम है फतेहपुर, गुलेरी या मनेर या गहमर। कौन आंसर सही होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर। गुलेरी में, गुलेर में कहाँ रहते हैं? तो लहना सिंह रहते हैं क्या है? गुलेर में रहते हैं। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन, 22 नंबर, उसने कहा था कहानी का कहानीकारक कौन? तो प्यारे बच्चों उसने कहा था कहानी का कहानीकारक कौन है? उसने कहा था कहानी का कहानीकारक कौन है? बालकृष्ण भट्ट या भगत सिंह या चंद्रा शर्मा गुलेरी या रामधारी सिंह दिनकर, इनमें से कौन है करेक्ट आंसर? तो बालकृष्ण भट्ट तो नहीं होगा, भगत सिंह नहीं, चंद्रा शर्मा गुलेरी। ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर कौन होगा? बी, चंद्रा शर्मा गुलेरी जी ने। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन, चंद्रा शर्मा गुलेरिया जी के किस युग की कहानी है? कौन सी युग की कहानी? भारतेंदु युग या भारतेंदु या द्वितीय युग या प्रेमचंद युग या इनमें से कोई नहीं? चंद्रा शर्मा गुलेरिया किस युग के कहानीकार हैं? द्वितीय युग या भारतेंदु युग या प्रेमचंद युग, कौन से युग की कहानी है? तो ऑप्शन नंबर में करेक्ट आंसर क्या होगा? द्विवेदी युग के। चंद्रा शर्मा गुलेरिया जी है किस युग की कहानी है? तो द्विवेदी युग की है, द्विवेदी युग की है। कौन सा करेक्ट आंसर होगा? तो हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन, उसने कहा था कहानी का कितनों भागों में भाग किया गया? उसने कहा था प्यारे बच्चों कहानी को कितनों भागों में बांट दिया गया था? कहानी को कितने भागों में बांट दिया था? ऑप्शन नंबर ये क्या कह रहा है? 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों या 5 भागों में? कितने भागों में बांट दिया था? तो चंद्रा शर्मा गुलेरिया जी के कहानी का कितने भागों में बांट दिया था? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? 5 भागों में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चंद्रा शर्मा गुलेरिया जी का जन्म कब हुआ था? चंद्रा शर्मा गुलेरिया जी का जन्म कब हुआ था? ये आपको पता कब जन्म हुआ था? ऑप्शन में 7 जुलाई 1882 या 8 जुलाई 1883 या 7 जुलाई 1883 या 8 जुलाई 1890, इनमें से कौन करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों? इनमें से कौन करेक्ट आंसर हो जाएगा? 7 जुलाई 1882 या 8 जुलाई 1883, इनमें से कौन करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 जुलाई 1883 में चंद्रा शर्मा गुलेरिया जी का जन्म हुआ था। 26 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 26 नंबर कहता है लहना सिंह का किस कहानी का पात्र है? लहना सिंह, जो लहना सिंह है किस कहानी का पात्र हैं? लहना सिंह किस कहानी के पात्र है? सुखमय जीवन, जूठन, तिरछी, उसने कहा था, किस कहानी का पात्र है? तो ऑप्शन में क्या करेक्ट आंसर? उसने कहा था कहानी का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? 27 नंबर कहता है कुछ किस प्रकार की कहानी? उसने कहा था किस प्रकार? चरित्र प्रधान, कर्म प्रधान, धर्म प्रधान, प्रभाव प्रधान, किस प्रकार की कहानी है? धर्म प्रधान का ही धर्म प्रधान कहानी है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन, पुरानी हिंदी की रचना किसकी है? पुरानी हिंदी की रचना किसकी है? हाजरा प्रसाद द्विवेदी जी की, हाजरा प्रसाद द्विवेदी जी की, नामवर सिंह के, चंद्रा शर्मा गुलेरिया जी की या रामचंद्र शुक्ल जी की? किनकी कहानी है? पुरानी हिंदी किनकी कहानी है? यह चंद्रा शर्मा गुलेरिया जी की है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए किरत सिंह कौन था? किरत सिंह कौन था? तो ऑप्शन नंबर लहना सिंह का चाचा था या लहना सिंह का भतीजा था या लहना सिंह का भाई था या लहना सिंह का मित्र था? तीन में से कौन करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर लहना सिंह का चाचा था। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बचपन में लहना सिंह के लड़की के बाबा बार बार कौन सा प्रश्न पूछता था? जो बचपन में लहना सिंह थे ना,
जो लड़की से क्या बोलते थे, बार बार बोलते थे कि तेरी गुड़माई होगी, तेरी गुड़माई होगी, यानी कि गुड़माई का मतलब क्या है, मंगनी होगी, मंगनी होगी। तो क्या बोलते थे, तेरा नाम क्या था, या तू कहाँ रहती, या तेरी गुड़माई होगी, या तेरी शादी होगी। तो क्या बोले थे, लहना सिंह क्या है, तेरी गुड़माई होगी। तो ऑप्शन में क्या होगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन, लेफ्टिनेंट साहब के सुबेदार से कितने आदमी खदम में छोड़कर, सर थोड़ा सा पढ़ने में गड़बड़ा गए। लेफ्टिनेंट साहब के सुबेदार के कितने आदमी खदम को छोड़कर जाने के कहती है, खदम को छोड़कर जाने के कहते हैं, 15, 10, 5, 20। तो ऑप्शन में क्या होगा, ऑप्शन में बी 10 को छोड़कर जाने की कहती है, 10 को छोड़कर जाने की कहती है। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन, अमृतसर के लहना सिंह के कौन थे, अमृतसर लहना सिंह के कौन थे, भाई थे, मित्र थे, मामा थे, चाचा थे, कौन थे। अमृतसर लहना सिंह के कौन थे, तो चाचा भले मामा थे। ऑप्शन में क्या करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन में क्या करेक्ट आंसर होगा, तो ऑप्शन में बी, भले ऑप्शन में सी मामा होगा, मामा होगा। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन करते हैं, लहना सिंह को सुबेदार से वापस बुलाने के लिए कौन भेजता है, लहना सिंह को वापस बुलाने के लिए कौन भेजता है, लहना सिंह को वापस बुलाने के लिए कौन भेजता है, बजीरा सिंह या बोध सिंह, कीरत सिंह या अख्तर सिंह, कौन भेजता था, तो बजीरा सिंह भेजते थे। कौन भेजते थे, तो बजीरा से। ऑप्शन में क्या करेक्ट आंसर था, ऑप्शन में ए सही हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, सुबेदार सिंह ने अपने पति के पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा, पति के पुत्र के लिए सुबेदार ने अपनी पति के पुत्र रक्षा के लिए किसे भेजा, बजीरा सिंह के, लहना सिंह, कीरत सिंह या इनमें से कोई नहीं, किसको भेजे थे। तो ऑप्शन में क्या होगा, लहना सिंह को भेजे, तो ऑप्शन में भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर, लहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था, जो लहना सिंह है ना, जो जर्मनी में लड़ गए थे तो मारा गए थे, ठीक ना, जो मारा गए थे, जो सर को गोद में लेकर बैठे कौन थे, गोद में लेकर बैठा कौन था, गोद में वो लेकर बैठे कौन था, हाजिरी सिंह या कीरत सिंह, बजीरा सिंह, अंतर सिंह, कौन गोदी में लेकर बैठे हुए थे, कौन गोदी में लेकर बैठे हुए हैं। तो ऑप्शन में क्या होगा, 6 करेक्ट आंसर होगा, बजीरा सिंह गोदी में लेकर बैठे थे लहना सिंह के सर को, ठीक, ये हमारा सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन, लहना सिंह का मामा का क्या, लहना सिंह के मामा के रहने वाले थे, जो लहना सिंह के मामा कहाँ रहने वाला थे, लहना सिंह के मामा कहाँ रहने वाला थे। तो ऑप्शन में क्या है, चंडीगढ़ ए, ऑप्शन में बी अमृतसर या लुधियाना या जयपुर, कहाँ रहने वाला थे, लहना सिंह के मामा कहाँ रहने वाला थे। तो ऑप्शन में क्या होगा, बी अमृतसर में। इस चैप्टर नंबर 2 उसने कहा था कहानी के लास्ट आंसर है ऑप्शन सी। चलिए साथ ही उसने कहा था, ये कहानी शीर्षक उसने कहा था किस वर्ष का रचना है, उसने कहा था किस वर्ष की रचना है, यह लास्ट क्वेश्चन है। उसने कहा था किस वर्ष की रचना है, 1915, 1920, 1922, 1925, किस वर्ष की रचना है, तो 1915 करेक्ट आंसर। ऑप्शन में क्या होगा, करेक्ट आंसर ए हो गया। चलिए इस वीडियो के इतना ही क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू लव यू, जो भी आंसर गलती होगा कमेंट कर दीजिएगा। चलिए भाई मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।